अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AH ऑनलाइन टीचिंग। बच्चों, आपको अपने मैथ्स के मुतालिक जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आप वो ख़त्म कर दें और मेरे लेक्चर्स को केयरफुली अटेंटिव होकर अंडरस्टैंड करें, तो आपकी तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम अपने 9th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपके चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन मैट्रिसेस पे बेस करता है और जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर का वो डिटर्मिनेंट्स पर बेस करता है। तो डिटर्मिनेंट से पहले आपको अपने मैट्रिसेस के कंसेप्ट को क्लियर करना है कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस से पहले आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो मैट्रिसेस का आपको खुद ही पता चल जाएगा। रेक्टेंगुलर एरे आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है। रेक्टेंगुलर एरे से स्टार्ट होती है। रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ईच एंड एवरी नंबर विच वी यूज़ इन राइटिंग काउंटिंग, चाहे वो प्लस वाला हो, माइनस में हो, ज़ीरो हो, डिवाइड फॉर्म में हो, आपने हर नंबर को रियल नंबर कहना है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी है 0, 1, 2, -6/√9। कोई भी नंबर आपने लिया, रियल नंबर को उसका नाम दिया और एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, तो ये आपकी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, 2, 3, -5, 6 मैंने 4 रियल नंबर्स लिए, हर नंबर रियल नंबर होता है और फिर उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके लिख दिया और उसको कोई भी नाम दे दिया A, B, C, उसके इक्वल करके आप अपनी नंबर लिखें और ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप इस एक के बजाय दो भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। और एक और बात आपने जो माइंड में रखनी है कि ये जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके इस चैप्टर में, आपने इनको एंट्रीज़ भी कहना है। तो आपकी इस मैट्रिक्स की एग्जांपल में कितनी एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, 4 एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, एक 2, एक 3, एक -5, एक एंड 6। ठीक है, तो ये तो हो गई मैट्रिक्स की डेफिनेशन। लेकिन अगर आप लिखते हैं एक और एग्जाम्पल B, जैसे कि B = 2, 3, 1, 0। ठीक है, आपने कोई भी रियल नंबर लिया, कोई भी नंबर और लिख दिया, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये दो आपकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को आप एक ही नाम दे देंगे, वो क्या होगा, मैट्रिसेस। तो क्या इसका मतलब हुआ, इफ़ यू राइट मोर देन वन मैट्रिक्स इज़ नोन एज मैट्रिसेस। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स के प्लूरल वर्ड को ही कहते हैं। मैट्रिक्स अगर आप एक एग्जाम्पल लिख रही हैं तो वो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा मैट्रिक्स लिख रही हैं तो उसको आप क्या कह देंगे, मैट्रिसेस कह देंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाएँ रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इससे पहले आपको रो का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए और इसके लिए हम उसी एग्जांपल पर आ जाते हैं कि रोज़ क्या होती हैं। आपने मैट्रिक्स लिखी और मैट्रिक्स के अंदर आपको जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस नज़र आएंगी, आपने उन सबको क्या नाम दे देना है, रोज़ का नाम दे देना। तो आपकी इस फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैट्रिक्स की आपने लिखी है, इसके अंदर आपको कितनी रोज़ नज़र आ रही हैं, हॉरिजेंटल 2 रोज़ नज़र आ रही हैं, एक 2 और 3 की और एक -5 और 6 की। तो कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। तो हर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं, लेकिन अभी आप रो को अंडरस्टैंड करें कि कितनी रोज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 2, एक 2 और 3 की बिल्कुल सीधी जा रही हैं, 2 और 5 नहीं, 2 और 3। ठीक है, और एक -5 और 6, ये 2 रोज़ हो गई। लेकिन रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो होती है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगी। हर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होती हैं, लेकिन अगर रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी तो आपने एक ऐसी एग्जांपल लिखनी है जिसमें आपको सिर्फ एक रो नज़र आ रही हो। जो हमने अभी एग्जांपल देखी थी इसमें 2 रोज़ नज़र आ रही थी। ठीक है, तो आप अपनी वो एग्जांपल दें जिसमें एक रो हो। ये देखें 1, 2, 4 बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन नज़र आ रही है। इसमें 1 से स्टार्ट होती है और 4 पे ख़त्म हो जाती है। ये देखें 1, 2, 4, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, तो इसका मतलब आपकी कितनी रोज़ हैं, एक रो है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई रो मैट्रिक्स की। तो अब मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाए कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम क्या होते हैं। तो आप अपनी इसी एग्जांपल की तरफ दोबारा आ जाएं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। देखें, अगर आप देखें 2 से 5 की तरफ जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, 2 से 5 की तरफ नज़र आ रही है और एक 3 से 6 की तरफ। अब मैं 2 और 3 की बात नहीं कर रही, अब मैं 2 और 5 की बात कर रही हूँ। 2 से 5 की तरफ एक सीधी लाइन नज़र आ रही है आपको नीचे की तरफ वर्टिकल, और एक 3 और 6 की तरफ नज़र आ रही है। तो ये कितने कॉलम हो गए इस मैट्रिक्स के अंदर, 2 कॉलम हो गए, एक 2 और 5 का एक कॉलम और 3 और 6। जितनी भी वर्टिकल लाइंस आपको किसी भी मैट्रिक्स में नज़र आएंगी उसको आपने कॉलम कहना है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या नाम दे चुके हैं, एंट्रीज़ का नाम भी दे चुके हैं। तो तमाम तर एंट्रीज़, द एंट्रीज़ प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल लाइन इज़ known as column and the entries presented in a horizontal line is known as
रो। तो रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है कि जो वर्टिकल एंट्रीज प्रेजेंटेड होंगी वो कॉलम होगी और जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज प्रेजेंटेड होंगी वो क्या होंगी, रो होंगी। लेकिन अगर रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे कि ये देखें बी इक्वल टू 4 5 6, इसमें आपको सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। 4 से आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, 5 से आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ और 6 से आगे पीछे भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जो कि इसकी रो बनाता। तो आपको इसके अंदर कितनी कॉलम नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर एक कॉलम नज़र आ रहा है, 4 5 और 6। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर एक दूसरे के साथ वर्टिकल पोजीशन में लिखे हुए हैं तो वो एक कॉलम बनाते हैं। तो आपने अपने कॉलम के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया कि ये होती है कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर जितनी भी रोज़ होंगी और जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी काउंटिंग को लिख देने का नाम ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, देखें 1 2 6 3 4 1 मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। मैं इन्हें इसमें 4 से ज़्यादा एंट्रीज़ लिखी हुई हैं। कितनी एंट्रीज़, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। हर रियल नंबर जो ब्रैकेट्स में इनक्लोज होता है वो क्या बना देता है, मैट्रिक्स बना देता है। अब आप इसमें पहले रोज़ की काउंटिंग करें। पहले देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी नज़र आ रही हैं आपको। देखें 1 से शुरू होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 6, 1 से शुरू होकर 6 पे ख़त्म हो रही है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक 3 से शुरू होकर 1 पे ख़त्म हो रही है। तो आपको कितनी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब कितनी रोज़ हो गई आपके इस मैट्रिक्स में, जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, सी के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी तो 2 रोज़ होगी। अच्छा, अब कॉलम्स की काउंटिंग करते हैं। 1 से 3 की तरफ एक कॉलम आ रहा है, 2 से 4 की तरफ एक कॉलम आ रहा है और एक 6 से 1 की तरफ एक कॉलम आ रहा है। तो इसके अंदर कॉलम कितने हुए, 3 कॉलम है और 2 रोज़ है। जितनी भी वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम बना रही हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रोज़ बना रही हैं। तो कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हो गए, 2 रोज़ क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 कॉलम्स क्योंकि 3 वर्टिकल लाइंस पे नंबर लिखे हुए हैं, एक 1 से 3, एक 2 से 4, एक 6 से 1। तो आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिखने से पहले कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने रोज़ के नंबर लिखना है और फिर कॉलम का और दरमियान में बाय। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज़ हुई, 2/3, क्योंकि कॉलम इसमें कितने हैं, 3। तो सबसे पहले आपने रो की नंबरिंग लिखनी है और फिर बाय लिख के आपने 3 की नंबर लिखनी है। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन आए कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई और आपको वो कहें कि ऑर्डर लिखें, तो आपने उसकी पहले रोज़ काउंट करनी है और फिर कॉलम काउंट करने हैं और फिर जितनी रोज़ बनती हैं वो पहले लिख के बाय लिखकर और फिर जितने कॉलम बनते हैं वो लिख देने। तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आ जाएं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। ये क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। आपने कोई सी भी 2 मैट्रिसेस ले ली, ए एंड बी, जैसे कि हमने ये एग्जांपल भी की हुई थी, ए एंड बी। आप ये समझें ये 2 मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिसेस ले ली आपने। अब आपने मैट्रिसेस कहना है क्योंकि मोर देन 1 मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिसेस। अब वो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, अगर आपको क्वेश्चन आए कि 2 मैट्रिसेस दी हुई हों ए एंड बी और वो पूछें क्या ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अगर वो हो जाते हैं पूरे तो वो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, अगर नहीं होते तो वो नहीं होंगी। सबसे पहले तो आपने उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक करने हैं। अगर आपने ए का ऑर्डर चेक किया, जैसे कि हम अब चेक करने जा रहे हैं, ए का आपने ऑर्डर चेक किया, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, 2, और वर्टिकल लाइंस कितनी नज़र आ रही हैं इसके अंदर आपको, 2। तो आप क्या कह देंगे, इसका ऑर्डर है 2/2। फिर आप आ जाएँ अगल, फिर आप अपने ऑर्डर ऑफ बी को चेक करें। फिर आपने ऑर्डर ऑफ बी चेक किया, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2, इसमें कॉलम कितने हैं, 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रो भी 2, वर्टिकल रो भी, वर्टिकल लाइंस भी 2। तो ये हो गया 2/2। तो दोनों का ऑर्डर 2/2 हो गया। ज़रूरी नहीं 2/2 हो, 3/2 भी हो सकता है, 4/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है। दोनों के ऑर्डर सेम है, किसी का ऐसे नहीं है 2/3, किसी का ऐसे नहीं है 3/2, किसी का ऐसे नहीं है 2/4, किसी का ऐसे नहीं है 3/2। दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। ये हो गया अगर, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। और फिर देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, अगर दोनों के अंदर लिखे हुए नंबर भी बराबर हैं तो आपने दोनों पॉइंट देख लिए, क्लियर हो गया। और अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो गई तो आप कह देंगे ये इक्वल मैट्रिसेस है। जैसे कि ये देखें, ए के अंदर 2 3 -5 और 6 लिखा हुआ है, बेशक ऑर्डर सेम है, लेकिन अगली में देखें 2 3 1 और 0, 2 और 3 तो सेम है दोनों में, 2 2 3 3, लेकिन जहाँ -5 ए में लिखा हुआ है वहाँ बी में 1 लिखा हुआ है, जहाँ 6 ए में लिखा हुआ है वहाँ 0 बी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम हो गया पर एंट्रीज सेम नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 और 0 को रिमूव करके यहाँ भी -5
और 5+1 लिख दूं तो क्या अब ये बराबर हो गई हैं? जी हाँ, बराबर हो गई, क्योंकि 5+1 6 ही बना देगा ना। तो इसका मतलब अब ये मैट्रिसेस ना सिर्फ ऑर्डर पूरे दे रही हैं, सेम दे रही हैं, बल्कि इनकी एंट्रीज़ का मतलब नंबर जो कि सेम होने चाहिए, 2 3 -5, और 5+1 भी 6 ही होता है, चाहे आप ऐसे लिख दें या 6 करके लिख दें, ठीक है। तो ये दोनों अब दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर रही है, जिससे आपको पता चल गया कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस ही हैं, ठीक है। अब आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशंस आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई हैं। अब आपने इन तमाम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और अपनी 1.1 मैथ की क्लियर करने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये वाली देखिए, आप 1.1 की तरफ आएँ, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन तमाम मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं और इसके साथ लिखने हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्लियर करवाऊंगी तो आपने देखने क्या आपके आंसर्स मैच होते हैं। अगर तो सही है तो इसका मतलब आप लोगों को डेफिनेशंस मेरी समझाई हुई बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। इसका फर्स्ट टॉपिक है फाइंड द ऑर्डर। आपने सिर्फ और सिर्फ हर मैट्रिक्स का ना ऑर्डर लिख देना है इसके साथ, कि ए का कितना ऑर्डर बन रहा है, बी का कितना ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आपने देखना है ए और बी क्या इक्वल है। अगर ए और बी इक्वल है, मतलब ऑर्डर भी सेम दे रही हैं और इनकी एंट्रीज भी सेम है, तो आपने लिख देना जी ए एंड बी आर इक्वल। लेकिन अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है तो ए को किसी और के साथ मैच कर लें, सी के साथ कर लें, डी के साथ कर लें। मतलब कोई भी ना दो मैट्रिसेस आपने देखनी है क्या एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, 2 से ज़्यादा 3, तो आपने ना देखना है, सबका ऑर्डर बनाना है, सबकी एंट्रीज चेक करनी है। जो आपको बराबर लगती है ना आपने वो लिख देना है कि ए इक्वल टू ई, या ए इक्वल टू बी, या ई सी इक्वल टू एफ, या ई इक्वल टू एच, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी तो आपको देख मैच करना है कि क्या आपको समझ आ गई है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद से करवाऊँगी, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों ये रहा था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिल सके, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।